तो आज हम कॉर्पोरेट कोर्स का छठा दिन कंप्लीट करेंगे और टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों को पता ही होगा, डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियोस रेगुलरली मिल रही हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली वीडियोस थोड़ा डिले कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड वीडियोस भी थोड़ा डिले हैं, बट हाँ, सारी की सारी चीज़ें अपने पेस पर आनी चालू हो जाएंगी। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बैक टू बैक आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दिया जाए, जिससे कि आपका काम बढ़े। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई फीडबैक होता है, कोई सजेशन होता है, कोई कंप्लेन होती है, तो प्लीज़ आप डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर ऑलरेडी है, ठीक है। तो 2% कमीशन कमा करके भी लाखों आप कैसे कमाओगे, इस फ्री कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि मैं अभी यहाँ पर कौन से कोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ। अभी मैं एलआईसी के ग्रुप इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज का प्रोडक्ट है एलआईसीज़ 1 ईयर रिन्यूएबल ग्रुप माइक्रो टर्म एश्योरेंस प्लान, ठीक है। इसमें हम माइक्रो टर्म की बात कर रहे हैं। तो इस सेशन में हम जानेंगे इसके क्या यूएसपीज़ हैं, ठीक है, क्या इसका इंट्रोडक्शन है पॉलिसी का, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, टारगेट मार्केट कौन सी है, कहाँ पे किसको जा करके ये पॉलिसी पिच की जा सकती है, कैसे लोगों को, अपने क्लाइंट को अप्रोच करोगे, प्रीमियम कैलकुलेशन क्या रहेगा एग्जाम्पल के साथ में, मीटिंग कैसे शेड्यूल करोगे, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप कॉलिंग्स जो स्ट्रेटजी है, सेलिंग स्ट्रेटजी, उस पर बात करेंगे। कुछ ऑब्जेक्शंस के उस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे और लास्ट में हम इसका एक्शन प्लान आपको बताएंगे। तो दिस इज़ हाउ दिस कोर्स विल कंप्लीट। दीजिए, वैभव बोरा जी, या तो आप मुझे मिस कॉल कर दीजिए या तो आप मुझे व्हाट्सएप में हेलो लिख के भेज दीजिए, ठीक है। मैं कोर्स की तरफ आगे को बढ़ता हूँ और ध्यान से प्लीज़ थोड़ा सा फोकस के साथ यहाँ पे चलिएगा। आई होप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एवरीडे आप कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे और अपने पीएनजीएस डिपार्टमेंट में आपने इस बारे में चर्चा भी की होगी। जो आपके वहाँ पर ब्रांच मैनेजर होंगे, जो मार्केटिंग टीम के लोग होंगे, सेल्स वाले लोग होंगे, डेफिनेटली हमारी इस कोशिश को ज़रूर वो अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हमें ऑल ओवर इंडिया के पीएनजीएस यूनिट्स की तरफ से कांटेक्ट हो रहा है, हमारी उनसे बात हो रही है, हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है इस मुहिम के लिए, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई बिना कहे इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। और चूंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे लगता है कि कॉरपोरेट सेक्टर में और इस तरीके से पीएनजीएस के साथ में भी टाई अप करके आप बड़ा बीमा बेच सकते हो। भले ही आपकी बैकडोर एंट्री हो रही है, भले ही आप पहले छोटा सा कमीशन कमाओगे 2% का, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको बहुत बल्क में बिजनेस दिला सकता है, ग्रुप मीटिंग्स करवा सकता है, बल्क मार्केटिंग करवा सकता है, आपको टॉप प्रायोरिटी के लोगों से मिलवा सकता है। इस चीज़ में ये खासियत है। मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी बता देता हूँ, आपके डीओ, सीएलआईए या फिर आपके ब्रांच मैनेजर या एसबीए हो सकता है कि आपको इस बारे में नेगेटिव कर रहे हैं, या वो बोले कहाँ भाई आप 2% के चक्कर में पड़े हो, आप 28% कमीशन के चक्कर में काम करो। तो मैं चाहता हूँ कि आप एंडोमेंट की दौड़ से थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एफडीआई आने वाला है, और एफडीआई आने वाला नहीं, आ चुका है। और जब एफडीआई आएगा तो बाहर की विदेशी कंपनियां यहाँ पर आएंगी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह मोटा पैसा छापने के लिए। हो सकता है आपको कई तरीके से लालच देने की कोशिश हो। इंडिया में इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन कम है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट ने एफडीआई 100% कर दी है, ठीक है। गवर्नमेंट को तो बहुत फ़ायदा होगा, बाहर की कंपनी को भी बहुत फ़ायदा होगा, एजेंट्स को भी कुछ हद तक फ़ायदा हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनीज को कुछ हद तक। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो अगर देखें तो अब आपको थोड़ा सा सीरियस होकर के इस बिज़नेस को करना पड़ेगा। मैंने आपको 2018 में ही बता दिया था कि इस बिज़नेस में वही बंदा टिकेगा जो मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए खुद को अडॉप्ट कर लेगा। जो इसी जिद में अड़ा रहेगा, नहीं भाई मेरा क्या उखाड़ सकता है मार्केट, मैं तो अपने तरीके से चलूँगा, मेरा तो मार्केट बना हुआ है, अरे मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो ऑफलाइन ही बेचूंगा, या मैं तो डिजिटल इनोवेशंस लेके ही नहीं आऊँगा, मैं तो वेबसाइट बनाऊंगा ही नहीं, मैं तो डिजिटल मार्केट नहीं करूँगा, ये तो बकवास बातें हैं। तो मार्केट से देखते ही देखते हमारी और आंखों के सामने से ये एजेंट गायब होते हुए दिखाई देंगे आपको, लेट मी टेल यू। और ये मेरा ओपन चैलेंज है सभी लोगों के लिए, अगर आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करोगे, अगर आप धारा प्रवाह में नहीं बहोगे, तो आप साइडलाइन कर दिए जाओगे, या फिर साइडलाइन खुद ही हो जाओगे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा यार मैं इससे कोप अप नहीं कर पा रहा, या फिर अब ये मेरे हिसाब का काम रहा नहीं, चलो इसको छोड़ के निकलते हैं। इन दोनों में से एक सिचुएशन पक्का हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, दिस इज़ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू फ्लाई
in the sky, and don't give any kind of limitations to your wings. Let them go fly and take new challenges. एडवेंचर में आ जाओ पूरे तरीके से बिजनेस के। बहुत मस्त धंधा है ये, बहुत बड़े बड़े लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। यू आर इन द राइट बिजनेस, राइट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्लाइंट को ऑफर करिए। आप ही हो जो अच्छा पैसा बनाओगे आने वाले 10 साल 5 साल के अंदर में। नाउ LIC's 1 year रिन्यूएबल ग्रुप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। इसमें जो हमने टॉपिक्स के ऊपर में बात करें, तो सबसे पहले अगर मैं यूएसपीज की बात करूं, तो यूएसपी में 1 ईयर का रिन्यूअल प्लान है ये, नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ठीक है। हर साल रिन्यू होगा ये, क्योंकि कई बार क्या आपने देखा है, लोग छोड़ते रहते हैं, ज्वाइन करते रहते हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन कर पाते, तो एवरी ईयर दिस हैज़ टू रिन्यू एज अ फ्रेश पॉलिसी। फ्लेक्सिबल ग्रुप साइज मिनिमम 25 लोग चाहिए हमें यहाँ पे, और एनरोलमेंट क्लेम प्रोसेस सेम ऐसे ही रहेगा जैसे और पॉलिसीज़ का रहता है। प्रीमियम बेस्ड ऑन ग्रुप प्रोफाइल एंड कस्टमाइज प्राइसिंग, यहाँ पर प्रीमियम अलग अलग डिपेंड करेगा एज पे, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसकी सैलरी पे, उसका टेन्योर है ना, इस थोड़ा उसकी हेल्थ कंडीशंस भी मैटर करती हैं, तो कुल मिलाकर के प्रीमियम अलग अलग हो सकता है। हायर डेथ बेनिफिट 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम और सम एश्योर्ड, यानी कि जितना प्रीमियम दिया हुआ है उसका 7 गुना यहाँ पर डेथ बेनिफिट मिलता है मैक्सिमम। तो ये एक तरीके से वेलफेयर स्कीम है जो कि आप प्रोवाइड करा सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को, जहाँ पे कम से कम 25 एम्प्लॉयज़ हों, 25 ग्रुप के मतलब मेंबर हों, वहाँ पर ये इंट्रोड्यूस की जा सकती है। Introduction to the policy. This is LIC's 1 year renewable group micro term assurance plans. This is non-participating, non-linked, pure risk life micro insurance plan. ठीक है, इसका शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, ये कम्प्लीटली नॉन लिंक्ड पॉलिसी है, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कोई बोनस पार्टिसिपेट नहीं करता। दिस इज प्योर टर्म पॉलिसी, एक तरीके से आप समझ लो इसको। इट इज़ डिज़ाइन फॉर ग्रुप्स एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फैमिली ऑफ द इंश्योर्ड इन केस ऑफ द अनफॉर्चुनेट इवेंट, अनफॉर्चुनेट डिमाइज, अनफॉर्चुनेट डेथ। कैरेक्टरिस्टिक्स, डिज़ाइन फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम या नॉन एम्प्लॉयर, मतलब नॉन एम्प्लॉयर में NBFCs आ जाते हैं ना। उसके बाद कवरेज अवेलेबल फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बहुत ही कम प्रीमियम होता है इस पर। एनुअल प्रीमियम टैक्सेबल बेस्ड होता है प्रीमियम, क्योंकि साइज रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब की फीचर्स ध्यान से समझना, बहुत शॉर्ट में 4-5 पॉइंट्स पे 4-5 PPTs हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, डेथ बेनिफिट देगा नॉमिनी को इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाती है, तो 5,000 से 2 लाख रुपए तक की पॉलिसी इश्यू की जा सकती है सम एश्योर्ड में। प्रीमियम रेट एडजस्ट होता है ईयरली बेसिस पे, ठीक है। और क्विक एनरोलमेंट एंड इजी क्लेम सेटलमेंट, इसमें ज़्यादा माथापच्ची होती नहीं। और LIC में अगर आपने डॉक्यूमेंट सही किया तो विद इन 24 आवर्स भी क्लेम सेटल होते हैं। क्विक एनरोलमेंट एंड इजी क्लेम सेटलमेंट, LIC's ग्रुप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर फॉर एक्सीडेंटल डेथ, ठीक है। यहाँ पर एक राइडर भी मिलता है एक्सीडेंट के लिए, उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, आपका क्लाइंट ऑप्ट कर सकता है। ग्रुप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर 30 डेज यानी कि 15 डेज फॉर मंथली मोड फॉर प्रीमियम पेमेंट, ठीक है। यहाँ पर ग्रेस पीरियड भी रहता है। उसके बाद में सरेंडर नहीं है, नो लोन फैसिलिटी, जस्ट डेथ बेनिफिट कैलकुलेशन होती है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ, हायर बेसिक सम एश्योर्ड एश्योर्ड और 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, सालाना जो प्रीमियम है उसका या तो 7 गुना या तो हायर ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, ठीक है। जो भी ज़्यादा होगा वो मिलेगा। और मिनिमम पे आउट 105% कम से कम मिलेगा प्रीमियम जमा करने के, उससे 80% सुसाइड करने की कंडीशन में नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन 100% ये क्लेम नहीं मिलेगा। अब टारगेट मार्केट कौन है? छोटे बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, MSMEs, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, रूरल ग्रुप्स, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो भी यहाँ पर हैं, ठीक है। वीकर इकोनॉमिक सेक्शंस है। NGOs और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस टू देयर मेंबर्स, आपने देखा होगा कई सारे NGOs बनते हैं, नवयुवक मंगल दल बनते हैं, NRLM की स्कीम्स के अंतर्गत में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं, जहाँ पर 25 से ज़्यादा मेंबर हैं, वहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ग्रुप्स में जो है वो टैक्स बेनिफिट आप उनको बता सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉई का एडवांटेज उनको बता सकते हो। टैक्स बेनिफिट में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था ना, 3-4 प्रकार के टैक्स होते हैं लास्ट कल के सेशन में। नॉन एम्प्लॉयर में काफ़ी अफोर्डेबल है, सिंपल, कोई पैसा मिलना नहीं है मतलब मैच्योरिटी के टाइम पे। बट रूरल
और लो इनकम ग्रुप्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, उनकी लाइफ में 2 लाख रुपए तक की गारंटी देने के लिए। अब हाउ टू सिक्योर अ मीटिंग, पहले तो आप लीड जनरेट करो। लीड जनरेट करके एचआर मैनेजर से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनजीओ से जाके मिलिए, अपॉइंटमेंट फिक्स करिए, बढ़िया प्रेजेंटेशन दीजिए। प्रेजेंटेशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आपके ब्रांच मैनेजर्स दे देंगे। जो ऑब्जेक्शन कह रही जी आपका काफ़ी एक्सपेंसिव है, अभी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जो भी वो ऑब्जेक्शन देते हैं उनके सिंपल आप जवाब दीजिए। और वो जवाब देने का काम आपका भी नहीं है, वो आपका ब्रांच मैनेजर कर देगा। ठीक है। प्रीमियम कैलकुलेशन में मोटा मोटी देख लीजिए, मिनिमम 5,000 पर मेंबर, मैक्सिमम 2 लाख पर मेंबर का यहाँ पे सम एश्योर्ड रहता है। तो एग्जांपल, अगर 50 लोगों का ग्रुप है जो कि कवर चाहिए 1 लाख रुपए पर मेंबर के हिसाब से, तो यहाँ पे देखोगे 10 रुपये पर 1,000 पर सम एश्योर्ड पर अगर प्रीमियम लग रहा है तो यहाँ पर कितना हो गया, 50,000 रुपये का प्रीमियम हो गया। मतलब 1,000 रुपये का प्रीमियम आएगा 1 लाख रुपए की उस पर। ठीक है, सालाना। तो इतना सस्ता होता है ये बहुत अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं छोटे छोटे कंपनीज़ भी। आप इसको ज़रूर यहाँ पे बोलें। और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर 20,000 रुपये के आसपास आपका कमीशन भी आ जाएगा और 10,000 रुपये रिन्यूअल कमीशन भी आपको आ जाएगा। बाकी कमीशन के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए अपने ब्रांच मैनेजर से संपर्क करें। आप पॉलिसी कैसे बेचोगे, सबसे पहले तो आप राइट आइडेंटिफाई करो मार्केट। ऐसा नहीं कि आप अंधेरे में तीर चलाने लग गए, आपको ढूंढना पड़ेगा आपके राइट कस्टमर्स हैं कौन। तो यहाँ पे एसएमईज हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, एनजीओज हैं, रूरल ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये लोग हैं आपके राइट प्रोस्पेक्ट, टारगेटेड ऑडियंस। उसके बाद उनके साथ मीटिंग फिक्स करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, पॉलिसी को इफेक्टिवली आप समझाइए, जो भी ऑब्जेक्शंस हैं हैंडल करिए, उसके बाद सेल को क्लोज करिए। यहाँ पर भी एक मास्टर पॉलिसी नंबर जनरेट होगा आपकी ब्रांच की तरफ से, जिस बेसिस पर आपको यहाँ पर एनरोलमेंट करना है। डेटा चाहिए होगा पहले, तभी कैलकुलेशन बताई जा सकेगी। नाम ऑफ द एम्प्लॉय, डेट ऑफ बर्थ, कितने साल से काम कर रहा है, क्या सैलरी है, हेल्थ स्टेटस कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी जाएंगी, आपके क्लाइंट्स को पूछनी पड़ेंगी, जो आपको रिपोर्ट ब्रांच में देनी है। प्री पीएनजीएस के ब्रांच मैनेजर आपकी रिपोर्ट के बाद में कोटेशन जनरेट करके एग्जैक्टली बता पाएगा इस पे कितना प्रीमियम चार्ज होगा। बस इतना ही है, छोटा सा प्रोडक्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 लाख रुपए तक की जो लेबर क्लास तबके के लोग हैं ना, उनके लिए, जैसे कोई आप बड़े बड़े बिल्डर्स के पास जा रहे हो, उन्होंने कई बार में वर्कर कंपनसेशन के अंतर्गत बहुत छोटा मोटा कोई करके रखते हो, लेकिन आप 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी दे सकते हो अगर कोई कैजुअलिटी हो गई तो। ठीक है। अब अगर अभी तक आपने LIC का कॉम्बिनेशन प्लान नहीं लिया है, 25 कॉम्बो वाला बुक, वो आप ले लीजिए। और हमने PBC में दोबारा सीट्स ओपन करी हैं, PBC 2.0 करके मैं दोबारा लॉन्च कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम रीज़न, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे PBC के लिए अप्रोच कर रहे हैं, तो हमने PBCs में रजिस्ट्रेशन ओपन किए हैं। बट इस बार जो PBC 2.0 है, ध्यान से सुन लीजिए, एक चेंज है इसमें। जो PBC हमारा पहला था उसमें हमने पर्सनल बिजनेस कोचिंग की जो हमने कॉल्स ली थी, उसमें हम जूम कॉल भी करते हैं अगर हमें ज़रूरत, अगर क्या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम जूम कॉल वगैरह भी करते हैं, लेकिन अब मैं जूम कॉल्स कम कर रहा हूँ। अब लोग मार्केट में निकलना चालू कर चुके हैं, तो ज़्यादा हम बैठते नहीं, हम फ़ोन पे भी डिस्कशन कर रहे हैं। बट उनके साथ में हमने बैठ करके 1.5-2 महीना जूम कॉल करी है प्रॉपर, लेकिन वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे जूम कॉल जब मुझे लगेगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपके साथ जूम कॉल पे बैठूंगा। बट ये कम्प्लीटली कोचिंग मिलेगी। क्या क्या मिलेगा इसमें, 365 दिन पर्सनल बिजनेस कोचिंग आपको मिलेगी कॉल पे। एवरीडे आपको एक टाइम बता दिया जाएगा कि इस टाइम पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। 25 LIC कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट ई बुक फ्री में मिलेगी। यहाँ पर 16 प्रेजेंटेशन रेडीमेड, उसके PDFs आपको मिलेंगी। ठीक है। 365 डेज़ का प्रीमियम एक्सेस मेरे ऐप का आपको मिलेगा। सर्विस लिस्ट आपको मिलेगी जिसमें 50 से ज़्यादा सर्विसेज लिख करके बाकायदा हम आपको बताएंगे, और उसके बारे में ये भी बताएंगे कि वो सर्विसेज देनी कैसी हैं। 365 दिन का लाइव क्लास का एक्सेस, और आपको उसके नोट्स बाकायदा आपको मिलेंगे। ठीक है। वीकली ग्रुप कॉल होगी आपकी एक, जिसमें ग्रुप के लोगों के साथ में आइडिया शेयरिंग होगी, और कोई अच्छा टॉप परफॉर्मर होगा तो उसकी शेयरिंग भी वहाँ पर होगी। स्मार्ट गोल सेटिंग, टारगेट मार्केट सेगमेंटेशन, सब कुछ करके हम आपको देंगे। डेली एक्टिविटी ट्रैकर होगा जो आपको फिल करना है। अभी लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन हम इसको ऐप पे लेके जाएंगे, असाइनमेंट्स देंगे आपको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, तो आप वीकली रिपोर्टिंग करोगे। ठीक है। अभी तक के PBC मेंबर हमारे डेली रिपोर्टिंग करते हैं, कई लोग नहीं कर पा रहे, तो हम रिपोर्टिंग वीकली लेंगे। वीकली फ्राइडे को हम रिपोर्टिंग लेंगे, और
इस तरीके से डेली रिपोर्टिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको। बाकी पर्सनल कोच का डायरेक्ट एक्सेस आपका रहेगा, मतलब आपके पास में रहेगा, मेरा एक्सेस रहेगा। कोई भी कहीं पे इशू आ रहे हैं तो वहाँ पर आपके सपोर्ट के लिए मैं अवेलेबल हूँ एज अ कोच। LIC 25 कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन ई बुक आपकी ब्रांडिंग के साथ में आपको मिलेगी। All right, thank you so very much for